तुझसे बाबा बांधी है जीवन डोर, बांधी है जीवन डोर। दिल मेरा लगा ही रहता हर पल तेरी ओर, हर पल तेरी ओर। स्नेह प्यार की तुझसे बाबा बांधी है जीवन डोर, बांधी है जीवन तुझको सदा ही देखूं। क्या से क्या बनाते हो हर पल यही मैं सोचूं, हर पल यही मैं सोचूं। मन आंगन में अब तो बाबा, मन आंगन में अब तो बाबा खुशियों के नाचे मोर, खुशियों के नाचे मोर। स्नेह प्यार की तुझसे बाबा बांधी है जीवन डोर, बांधी है जीवन डोर। तेरी निगाहों में हमने देखी, तेरी निगाहों में हमने देखी स्वर्णिम युग की
पल तेरी ओर, हर पल तेरी ओर। स्नेह प्यार की तुझसे बाबा बांधी है जीवन डोर, बांधी है जीवन डोर, बांधी है जीवन डोर, बांधी है जीवन डोर। ओम शांति। 19/7/1969 अव्यक्त बाप दादा मधुबन। जीरो और हीरो बनो। आज किस लिए बुलाया है? बल भरने लिए। बल भरने के लिए बुलाया है तो किस बात की निर्बलता समझती हो? विशेष किस बात में बल भरना है? सर्विस में भी बल किससे भरेगा? वो तो अपने में कितना बल भरा है वह सिर्फ देखना है। आप सभी का नाम ही है शिव शक्ति, तो शक्तियों में शक्ति तो है ही। वह शक्ति स्वरूप बन रही हो। बाप दादा तो आए ही हैं देखने की कौन सा जेवर बाप दादा के सृष्टि के श्रृंगार करने लिए तैयार हुए हैं। अभी जेवर तो तैयार हो गए, लेकिन तैयार होने वाला क्या होता है? पालिश। अभी सिर्फ पालिश होनी है। मुख्य बात जिसकी पालिश होनी है वह यही है, सभी को ज़्यादा से ज़्यादा अव्यक्त स्थिति में रहने का विशेष समय देना है। अव्यक्त स्थिति की पालिश ही बाकी रही है। आपस में बातचीत करते समय आत्मा रूप में देखो, शरीर में होते हुए भी आत्मा को देखो। यह पहला पाठ है, इसकी ही आवश्यकता है। जो भी सभी धारणाएं सुनी है उन सभी को जीवन में लाने के लिए यही पहला पाठ पक्का करना पड़ेगा। यह आत्मिक दृष्टि की अवस्था प्रैक्टिकल में कम रहती है। सर्विस की सफलता ज़्यादा निकले उसका भी मुख्य साधन यह है कि आत्मा स्थिति में रह सर्विस करनी है। पहला पाठ ही पालिश है, इसकी ही आवश्यकता है। कब नोट किया है सारे दिन में यह आत्मिक दृष्टि स्मृति कितनी रहती है? इस स्थिति की परख अपनी सर्विस की रिजल्ट से भी देख सकते हो। यह अवस्था समा है। समा पर परवाने न नाचते हुए भी जाते हैं। आप सभी टीचर तो हो ही, बाकी टीचर से क्या बनने लिए भट्टी में आए हो? आप लोग बहुत सोचते हो, परंतु है बहुत सहज। अपने सामान बनाने लिए बुलाया है। अपने सामान अर्थात जीरो बनाने। जीरो में बीज व बिंदी भी आ जाती है और फिर साथ साथ कोई ऐसा कार्य हो जाता है तो उनको भी जीरो बनाना है। तो खास जीरो याद करने लिए बुलाया है। टीचर का रूप तो बहुत बड़ा है, लेकिन बहुत बड़ा फिर बहुत छोटा बनाने आया हूँ। सभी से छोटा रूप है बाप का और आप सभी का भी। तो अब जीरो को याद रखेंगे तो हीरो बनेंगे। हीरो एक्टर भी होता है और बाप दादा का प्रिय भी है। रत्नों को भी हीरा कहा जाता है और मुख्य एक्टर को भी हीरो कहा जाता है। तो अब समझा किस लिए बुलाया है? सिर्फ 2 अक्षर
याद करने लिए बुलाया है, जीरो और हीरो। यह दो बातें याद रखेंगे तो बाप के समान सर्वगुणों से संपन्न हो जाएंगे। विस्तार को समाया जाता है ना। 15 दिन इतनी स्टडी की है, बहुत कॉपियाँ भरी है। बाप दादा फिर आपके विस्तार को बीच में सुना रहे हैं और सभी भूल भी जाए, यह तो नहीं भूलेगा। यह याद रखो, फिर देखना सर्विस में कितनी जल्दी चेंज आती है। आप सभी की इच्छा यही है कि हम भी बदले और समय भी बदले, अपने घर चले। जब घर चलने की इच्छा है तो फिर यह दो बात याद रखो, फिर कमियों के बजाय कमाल कर दिखाओ। कमियां खत्म हो जाएगी और जहाँ भी देखेंगे सुनेंगे तो कमाल ही कमाल देखेंगे। तो अब इस भट्टी से क्या बनकर जाएंगे? जीरो। जीरो में कोई बात ही नहीं होती, कोई पिछले संस्कार नहीं। यहाँ छोड़ने भी आए हो। फिर अच्छी तरह से जो कुछ छोड़ना था वह छोड़ चले हो, वह थोड़ा साथ में भी ले जाएंगे। क्या छोड़ा है और कितने तक छोड़ा है? थोड़े समय के लिए छोड़ा है, वह सदा के लिए छोड़ा है, यह भी देखना है। संगठन की शक्ति में छोड़ दिया है, वह स्वयं की शक्ति से छोड़ा है। संगठन की शक्ति सहारा तो देती है, लेकिन संगठन की शक्ति के साथ स्वयं की भी शक्ति चाहिए। जब भी जो छोड़ा है वह सदा काल के लिए। बाप दादा को आप सभी प्रिय तो हो ही, क्योंकि बाप भी तुम बच्चों की मदद से कार्य करा रहे हैं, तो कार्य में मददगार होने वाले प्रिय तो रहती ही है, लेकिन मददगार के साथ हिम्मतवान कहाँ कम बनते हैं। यहाँ हिम्मत छोड़ देते हैं, अगर हिम्मत हो तो मदद ज़रूर मिलेगी। तो इसलिए मददगार के साथ कुछ हिम्मतवान भी बनो। छोटी छोटी बातों में हिम्मतहीन नहीं बनना है। हिम्मतवान बनने से फिर आप सभी की जो इच्छा है वह पूर्ण होगी। अभी हिम्मत की आवश्यकता है। हिम्मत कैसे आएगी? हर समय, हर कदम पर, हर संकल्प में बलिहार होने से। जो बलिहार होता है उसमें हिम्मत ज़्यादा होती है। तो जितना जितना अपने को बलिहार बनाएंगे उतना ही गले के हार में नज़दीक आएंगे। अभी बलिहार होंगे, फिर बनेंगे प्रभु के गले का हार। अगर बलिहार बनकर के ही कर्म करेंगे तो दूसरों को भी बलिहार बनाएंगे, जिसको बारिश कहा जाता है। अभी प्रजा बहुत बनती है, बारिश कम बनते हैं। जितना बहुत बनाएंगे उतना ही नज़दीक आएंगे। तो अब बारिश बनाने का प्लान सोचो। अच्छा, ओम शांति।